बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, जून 2024 को पॉलीथीन बैग्स पर पाबंदी लगाई गई थी। पॉलीथीन बैग्स पर पाबंदी लगाने का मकसद इन बैग से होने वाले नुकसानात को रोकना था। अगर हम पॉलीथीन बैग्स के नुकसानात की बात करें तो इसके जलने से फ़िज़ा में ख़तरनाक गैसें शामिल होती हैं। इसका धुआं इंसानी जिल्द, आँखों और निज़ामे तनफ़ुस को बुरी तरह मुतासिर करता है, जबकि ये कुदरती माहौल के लिए भी नुकसानदेह है। इसके अलावा पॉलीथीन बैग्स आबी ज़खायर में मिलकर पानी को आलूदा भी करता है और इससे बने बैग्स शहरों में निकासी आब में रुकावट की वजह भी बनते हैं। अगर नुकसानात से हटकर हम इसके इस्तेमाल की बात करें तो पाकिस्तान में हर साल 55 अरब पॉलीथीन बैग्स इस्तेमाल होते हैं। मुल्क भर में इसके 8000 से ज़ायद पैदावारी यूनिट्स भी मौजूद हैं और यूनिट रोज़ाना की बुनियाद पर 250 से 500 किलोग्राम प्लास्टिक के बैग्स भी तैयार करता है। 1,60,000 से 6 लाख अफराद इस कारोबार से अब तक मुंसलिक हैं। अगर हम हालिया सूरत हाल पर बात करें तो पूरे पंजाब में पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद है, मगर अब भी हमें शहर लाहौर समेत पंजाब भर में इसका बेदरेग इस्तेमाल नज़र आता है। यानी कि हाई कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर्स जारी किए गए उनको हवा में उड़ाया जा रहा है। आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं किस हद तक वायलेशंस की जा रही हैं और महकमा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी का क्या किरदार है। आप हमारे साथ रहें। कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का करम। सारे शॉपर छुपा लिए आपने हमें देखते ही। हाँ, किधर छुपाए हैं? वो जो नीचे छुपा रहे हैं आप। मैं तो दुकानदार हूँ। नहीं, आपने अभी मेरे सामने सारे शॉपर उठाए हैं, वो देखें वो भी छुपा रहे हैं। हाँ? मैं इधर मेहमान हूँ, मैं नहीं दुकानदार। कल मैंने आपको खुद दूर से देखे शॉपर आप उठाते हुए भतीजी छुपा मेरी, रहे हैं। मैं नहीं दुकानदार ही नहीं हूँ तो मैं आपको कह दूँ। आपने छुपा दिए सारे शॉपर? मैं आप है ना लिया। हम खुद चेक कर लें जाके फिर। सही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? ठीक है। 75 माइक्रोन से कम की शॉपर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने अब हमारे आने पे छुपा दिए। कोई नहीं छुपाई, देखिए आपके सामने 75। मैं खुद निकाल के दिखाऊं फिर अब आप कहेंगे कि अब आप मेरी दुकान में घुस रही हैं या फिर आप मेरी चीज़ों को छेड़ रही हैं। भाई एक चीज़ अगर मना है कि आपने 75 माइक्रोन से कम का शॉपर इस्तेमाल नहीं करना तो फिर आप लोग क्यों कर रहे हैं? ये देखें, किसी कस्टमर का पड़ा हुआ है, वापस ले। ये देखें, ये मना है। ठीक है, पूरा थैला आपने पकड़ा हुआ है। ये कस्टमर का है, किसी का, ये वापस ले। कौन से कस्टमर का है? ये एक ही थैला है? हाँ जी, ये जो नीचे सारे रखे हैं वो मोटे वाले हैं सारे। आपने क्यों छुपाए? मतलब हमें देख के क्यों छुपा लिए? वो देखिए, वो ये वाली तो थैलियाँ अलाउ ही नहीं है भाई, ये जो आपने रखी हुई हैं ये तो अलाउ ही नहीं है। चले अच्छा करते चेक करने नहीं आती ईपीए की टीम? आप रख लेंगे, ईपीए की टीम चेक करने नहीं आती? आती है। कब आती है? एक हफ्ते में कितनी बार आती है? मुझे बताएंगी फिर बताएंगे आप। नहीं नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आ जाएंगे आ जाते तो हैं। कोई कार्रवाई नहीं होती भाई? होती है हफ्ते आपको में क्या 2 कहा गया इन शॉपरों के बारे में? बंद किया हुआ है, ये किसी कस्टमर का बताया आपको, पड़ा हुआ हमारा नहीं। ओके, बंद किया हुआ है, लेकिन क्यों बंद किया बताया नहीं उन्होंने आपको? क्यों बंद है, वजह क्या है इन शॉपरों को बंद करने की? कुछ तो पता होगा ना कि भाई ऐसी क्या बैन लग गया, एक शॉपर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बेच रहे हैं। किस तरह की हुकूमत है ये? भाई रिसाइकल नहीं होते हैं, ये ख़तरनाक है, हमारे माहौल को आलूदा कर रही हैं, आबी जानवरों को मार रही हैं। चले इंशाल्लाह ख्याल करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको दुकान दिखाती रहूँ। ये एक पैकेट चले बस करें। नहीं है, वो सैंपल पड़े हुए थे किसी कस्टमर के हैं, आपकी ऐसा तो नहीं कि पूरा थैला यहाँ पर किसी पड़ा है कस्टमर भाई। का वापस आया, आपकी मेहरबानी वापस ये आया देखिए, किसी। ये पूरा शॉपर आपने रखा चलो हुआ मैं है। आपको जो बात समझा रहा हूँ वो आप समझे, ऐसा मैं कह रहा हूँ नहीं, किसी आप कस्टमर बेच रहे थे भाई, चले आप तो बेच रहे थे। चलो नेक्स्ट टाइम। पहली ये दुकान है, हम सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि हम खाली दिखा सकते हैं कि अगर एक चीज़ मना है और उसको गैर कानूनी करार दिया गया, बट फिर भी हमारे पूरे बाज़ार में आप देखें कि इस्तेमाल हो रहे हैं। ये किसकी दुकान है अंकल? आपकी है? हाँ जी। आप भी सेल करें शॉपर? तो क्या करें फिर? ये मना नहीं है अंकल? नहीं मना है तो फिर क्या करें? नहीं, अगर मना है तो फिर क्या नहीं करना? आपका ये सवाल नहीं बनता। अगर ये मना है तो फिर आप इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? आप क्यों नहीं बेच? मना है तो फिर इसके अलावा क्या करें, आप ही बता देना। 75 माइक्रोन से ज्यादा का शॉपर इस्तेमाल कर? कोई भी नहीं लेता। क्यों नहीं लेता अंकल? मार्केट में घूम ले किसी के पास। जब आप ये शॉपर बेचना बंद कर देंगे तो ऑलरेडी सारे मजबूर हो जाएंगे। बाहर पे जाके बैठ मांगना शुरू कर दें। मैंने आपको तो ये कहा ही नहीं बात है। यही है, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ कि खत्म हो जाएगा तो मैं क्या पूछ रही हूँ कार्रवाइयाँ कौन करता है यहाँ पर आके? ईपीए की टीम आती है? सारे ही आते हैं, ईपीए की, जिसका काम है रोकना, ये सारे ही आते हैं। क्या कह के जाते हैं? बस यही जो आप बोल रहे हो।
ये मना है बस। मैं तो आप पे जुर्माना नहीं कर सकती, मैं ना ही आपकी दुकान सील कर सकती। वो आते हैं, वो आपको मैं पता तो सिर्फ आपसे पूछ सकती हूँ कि ये मना है, आप बेच रहे हैं, आपको कौन आके बेचता है और अभी तक आप क्यों बेच रहे हैं जब एक चीज़ मना करती है? तो फिर इसको ना बेचें तो क्या करें? फैक्ट्री में जाए ना, जी, वो जी। फैक्ट्री में पीछे से Exactly, बंद यही करें। जवाब था, आपको भी देना चाहिए था, आप मुझसे बहस करें। मुलाजम है, मैं कह रहा हूँ ये फैक्ट्री में जो है ना वो बंद कराएं। अच्छा, फैक्ट्री पीछे से बंद जब कराए। तक फैक्ट्री के लोग जो हैं, वर्कर्स जो हैं, वहाँ पर बनाते रहेंगे तो अंकल आप लोग खरीदते रहेंगे। हम खरीदते रहेंगे। अगले लेकिन आप पे जुर्माने होंगे ना, जुर्माने तो दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। 5,000 से 50,000 तक रुपए का जुर्माना आयद किया गया। हमने देखा पहले भी क्रैकडाउन हुआ था, लेकिन सवाल ये कि अगर एक चीज़ लाहौर में या पाकिस्तान में, पंजाब में मना हो जाती है, फैक्ट्री जो है ना, फैक्ट्री में बनेगा तो आगे खरीदेंगे लोग, नहीं बनेगा तो कोई भी नहीं खरीदेगा। अंकल ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप बाइकआउट कर दें, आप ख़रीदें ही ना ये शॉपर जो हल्का वाला है, जो रिसाइकल नहीं होता है, तो फिर शायद फैक्ट्री के मालिकान बनाए भी ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप लोग बाइकआउट कर दें, आप कहें कि 75 माइक्रोन से ज़्यादा का शॉपर बनाओ क्योंकि वही लाए अलाउ हुए हैं, नहीं कोई भी लेता। ज़रा वो शॉपर दिखाएं जो नहीं खरीदते हैं लोग। मोटे, नहीं लेते। मोटे शॉपर नहीं लेते। नहीं लेते। इसकी क्या कीमत पड़ती है आपको और वो कितनी कीमत में पड़ता है? वो 400 रुपये किलो है, ये 200 रुपये 250 रुपये किलो है। और वज़न इसका ज़्यादा है ज़्यादा वजन है। और शॉपर कम आता हाँ जी, है। एक शॉपर वैसे कितने की कॉस्ट पड़ जाती है? 10 रुपये का पड़ेगा, और उस शॉपर की? वो 2 रुपये का पड़ेगा। सही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कोई छोटी तादाद में आप लोग वायलेशन नहीं कर रहे हैं। तकरीबन तमाम दुकानदार जो हैं वो बाहर लगा के बैठे हैं, डिस्प्ले करके बैठे हैं। एक तो आप ढके छुपे कर भी रहे हो खिलाफ वर्जी, तो हम कहें कि भाई नहीं, आप लोगों को थोड़ा सा डर या खौफ है, या आप लोगों को ये होता है कि हम पे कोई जुर्माना ना कर दे, बट आप लोग तो डिस्प्ले लगा के और दिखा के आप सबको सेल कर रहे हैं कि हाँ जी ये चीज़ मना है, बट इसके बावजूद भी हम बेच रहे हैं। फैक्ट्री में ना बनेगा तो कोई भी नहीं खरीदेगा। सही, आप लोगों का ये मुतालबा है कि फैक्ट्री वाले रोक दें, हम लोग भी बेचना बंद कर दें। फैक्ट्रियों पे बंद कराएं ना। और जो गवर्नमेंट ने अहकाम जारी किए हैं वो आप नहीं मानेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि फैक्ट्री वाले रोकें। ऐसा ही है, जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स दिया वो नहीं मानेंगे। हाई कोर्ट का आर्डर तो आर्डर ही है। जुर्माने पहले कितने हो? हमने देखा काफ़ी क्रैकडाउन कर दिया। सील हुई हैं, सब दुकानें सील भी हुई हैं, के बंद बावजूद फिर भी बेच रहे हैं। क्या वजह अंकल वैसे पीछे क्यों? से बंद होगा ना, फिर होगा ना। अच्छा अंकल, कभी भी कोई आपको सील करने आता है आपकी शॉप को या फिर जुर्माना करने आता है, तो आपने कभी इदारों के बंदों से ये नहीं पूछा कि भाई मना क्यों है, किस वजह से हम ये शॉपर इस्तेमाल नहीं कर सकते? उनकी दुकानदारी है, उनकी भी दुकानदारी, कारोबार है, हमारा भी कारोबार है। उनकी तो जॉब है ना। जब इन्वायरमेंट टीम आती है, ईपीए के ऑफिसर्स आते हैं, कहते हैं जी कि आपने ये शॉपर इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि ये गैर कानूनी है। भाई आपकी कहाँ है दुकान? मैं कामों से आया हूँ, कामोगी से आए आप, तो क्या खरीदने आए हैं? शॉपर लेने आया था। शॉपर लेने हैं, वहाँ पर भी ये चलते हैं? वहाँ भी चल, भाई ये शॉपर बैन है, जो हल्के बारीक पतले शॉपर होते हैं, फिर भी आप लोग खरीदते हैं। ये फैक्ट्री वाले हुकूमत का काम है ना, ये फैक्ट्रियाँ सील करें ना, बनेगा तो स्टॉक खत्म हो ट्रेस भी जाएगा। सील की हैं पहले। हाँ जी, ये फैक्ट्री वाले बनाई जाते हैं तो बेची जाते हैं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप लोग खरीदना ही रोक दें ना, आप ये लोग शॉपर आप लोग खरीदेंगे? तो बाकी सब तो ना छोड़ते हैं, मैं छोड़ दूंगा, मेरे से तो ना फर्क पड़ेगा। आपको ये इस शॉपर की कीमत क्या पड़ी है, जो आप मोटा शॉपर या बड़ा शॉपर लेते हैं, भारी 75 माइक्रोन से ज़्यादा वाला शॉपर, क्या कीमत पड़ती है? कितना महंगा पड़ता है आम शॉपर की नस्बत? ब्रेक शॉपर 550 का किलो पड़ता है। 550 का किलो? एक दिन में कितने शॉपर आपके कारोबार पे लग जाते हैं, कितने इस्तेमाल हो जाते हैं? 400-500 के लग जाते हैं एक दिन में। भाई ये वाले शॉपर देने का मकसद ये है कि ये दोबारा से रिसाइकल हो जाते हैं। रिसाइकल का मतलब समझते हैं दोबारा से इस्तेमाल हो जाते हैं, दोबारा से बन जाते हैं। वो जो छोटे शॉपर होते हैं, बारीक पतले शॉपर, वो रिसाइकल नहीं होते, वो ख़तरा बन रहे हैं हमारे माहौल के लिए। खैर फिर भी मैं आपको ये दुकान दिखाते चलूँ कि आप देख सकते हैं कि ऊपर भी शॉपर पड़े हैं, डिस्प्ले लगा हुआ है। ये सारे शॉपर वही पड़े हैं जो कि मना है। 75 माइक्रोन से हल्के शॉपर और छोटी थैलियाँ, इनका साइज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि ये भी मना है। एक साइज़ दिया गया कि आपने इस मेजरमेंट के थ्रू ही जो है वो आपने शॉपर या फिर थैलियाँ वगैरह सेल करनी है। बट अभी भी हम मार्केट में मौजूद हैं, मार्केट में उतरे तो आपने देखा है कि पूरी मार्केट में तमाम दुकानदारों ने ये शॉपर लगाए हुए हैं। हालांकि इसको इस्तेमाल करना गैर कानूनी अमल करार दिया गया है, इसके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की गई, हमने देखा क्रैकडाउन भी किया गया, जुर्माने भी आयद किए गए।
5,000 से 50,000 रुपए तक के जुर्माने किए गए। इसके अलावा दुकानें भी सील की गई। लेकिन ईपीए का क्या किरदार है कि ईपीए यहाँ पर आती है, कार्रवाइयाँ करती है, झोल कहाँ है ये हमें नज़र नहीं आ रहा है। क्या इनकी डीलिंग होती है उनके साथ या फिर उनकी क्या डीलिंग होती है इन दुकानदारों के साथ, ये तो या फिर इन लोगों को मालूम है या फिर ईपीए के मुलाजमीन को मालूम है। लेकिन अभी मैं बताऊं कि पूरे पंजाब में, ख़ास तौर पे लाहौर में, हमें ये शॉपर इस्तेमाल होते नज़र आ रहे हैं। मज़ीद हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किन किन दुकानों पर यही शॉपर मौजूद हैं। यहाँ से सप्लाई होकर जो कंज्यूमर्स के पास जाते हैं, जो छोटे दुकानदार हैं। अंकल, कहा गया है जी कि प्लास्टिक बैग्स जो हैं, पॉलीथीन बैग्स 75 माइक्रोन से कम के वो नहीं इस्तेमाल कर सकते। आपको पता है क्यों मना किया गया, क्यों इस्तेमाल नहीं हो सकते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान को बने 70 साल हो गए हैं जी, 76 साल। 76 साल तक चले जी, जितने भी हो गए हैं। मैं बचपन से लेके आज तक ये देखता आ रहा हूँ, जब तक मुझे होश है। 65 से मुझे होश है, अयूब खां के दौर का मुझे होश है। ये दुकानें जो बनाई गई थी, ये भुट्टो साहब ने बना के लोगों को दी। पीछे बाग थे, आप देखें कि कर दिया गया, बागों का भी, हर चीज़ का, सब कुछ। यहाँ कुछ नहीं सही हो सकता, नथिंग। अच्छा अंकल, एक चीज़ जो कि हमारे माहौल को गंदा कर रही है, आपसे एक जनरली बात कर रही हूँ मैं, यही बताया गया कि एक तो ये शॉपर रिसाइकल नहीं होते, जो हल्के पॉलीथीन के बने होते हैं 75 माइक्रोन से कम के, ये समंदर में जाते हैं, ये दरियाओं में जाते हैं, ये हमारे सिवरेज सिस्टम को ख़राब करते हैं, आप भी हयात की जानलेवा साबित होते हैं, ठीक है, हमारे माहौल को भी गंदा करते हैं। जिस पर फैसला किया गया, हाईकोर्ट की तरफ से ऑर्डर्स दिए गए कि इन शॉपरों को बैन कर दिया जाए और 75 माइक्रोन से ज़्यादा के शॉपर इस्तेमाल किए जाएं। अब हमने देखा काफ़ी हद तक कार्रवाइयाँ हुई मामूल के मुताबिक। आप देखते हैं कि जब सख्ती की जाती है तो वो डिपार्टमेंट बड़े अच्छे से काम करता है। तो हमें शुरू तो वो डिपार्टमेंट काम करता नज़र आया ईपीए का, बट अब हालात दोबारा से यही हैं। बात यह है कि गवर्नमेंट कोई भी शोबा कायम करेगी, नया कोई भी इदारा कायम करेगी, कोई भी डिपार्टमेंट का करप्शन का एक नया दरवाज़ा खुलेगा। सही, ठीक है। जो कुछ भी ये कर रहे हैं, करप्शन का एक नया दरवाज़ा खुल रहा है। पीरा निकाली या करप्शन का एक नया दरवाज़ा खुल रहा है। कोई भी डिपार्टमेंट आप देख रहे हैं, किसी डिपार्टमेंट में आप चले जाए, आप यहाँ की बात करें, आप कराची में जाके देखें, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कराची शहर में इतनी आलूदगी है, इतना कुछ, ये गुल प्लाजा देख ले और मामलात हैं, कुछ नहीं सही हो सकता। जो मर्जी कर ले ये गवर्नमेंट कर ले, या पिछली 35 साल इन्होंने गुजारे हैं इस गवर्नमेंट ने भी, जो मर्जी ये कर ले। ठीक है अंकल, हम तनकीद करते हैं गवर्नमेंट पर, हम तनकीद करते हैं। आपको पता है किस चीज़ से बन रहा है? बिल्कुल, कोई ये केमिकल है जो काले कलर के मादे ये जितनी हॉस्पिटल की सिरिंजेस, हॉस्पिटल की ये बोतल जो लगाते हैं, मरीजों को लगाते हैं, ये उसका कचरा बनाते हैं। कचरा बनने के बाद इसकी तार बनती है, तार बनने के बाद फिर इसका दाना बनता है। ये उस मटेरियल से ये तैयार हो रहा है। हाँ, बिल्कुल सही है, किसी ना किसी इस्तेमाल नहीं हो रहा है ये। आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल किसी ना किसी केमिकल का इस्तेमाल करके ये कहाँ जाए? वो पीछे वालों को तो पकड़ नहीं रहे, जो माफिया है, माफिया वाले तो बैठे हुए हैं। आप कह रहे हैं जो बना रहे हैं उनको रोकना सबसे पहले काम है। वो करें ना पहले, इनका क्या कसूर है बेचारों को? इनको जो आने मटेरियल मिले मुझे बता देगी 100%। अंकल देखें, अगर हम इदारों पर भी तनकीद करते हैं तो जिम्मेदार शहरी होने के नाते हमें भी अपने कुछ फ़राइज़, कुछ हकूक़ पूरे करने चाहिए। मगर फ़राइज़ उस वक्त पूरे होंगे जहाँ आप जाके फॉरेन, मैंने 18 कंट्री फिरे हैं, मैं देख के आया वहाँ टाइम की पाबंदी है, वक्त की पाबंदी है, वादे की पाबंदी है। टाइम पहले अंकल पॉलीथीन बैग्स को बैन करने से पहले एक और भी ऑर्डर दिया गया था कि सारे खाकी कागज़ का इस्तेमाल करेंगे, वो भी हमें कुछ हद तक नज़र आए थे, फिर नज़र नहीं आए। आज से 20 साल पीछे चले जाइए, जब ये नहीं आया था, ये साथ ही मोची दरवाज़ा अंदर, जहाँ 10 दुकानें थी, सारा दिन वो बैठ के कागज़ का वो लिफाफा तैयार करते थे, हर चीज़ करते थे, लोग वहाँ से लेके जाते थे। आप हॉस्पिटल में जाते थे, उस शॉपर में, उसमें कागज़ के लिफाफे के अंदर फल फ्रूट वगैरह सब लोग लेके जाते थे। इसका इस्तेमाल क्या आप यहाँ कहीं भी ये लगा दे, कहीं भी ये लगा दे, किसी जगह पर ये लगा दे, ये ब्लॉक कर देगा, नो डाउट। ये आप जो कह रही हैं ठीक कह रही हैं, आप जो मुहिम लेके निकली हैं वो करेंगी, मगर सुनेगा कौन, करेगा कौन, इम्प्लीमेंट कौन करेगा? करवाना किसने है? करवाना किसने है? सही कह रहे हैं। अभी मैं जो बात करूंगा तो अभी मैं निकलूंगा, पुलिस मुझे ले जाएगी, आगे दूसरे उठा के ले जाएंगे, ये क्या क्या दिया है। वो ठीक बात कर रहे हैं आप, वो बातों में से बात आप निकाल रहे हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आप कैसे हैं? आप ठीक है? जी शुक्र। आप क्या काम करते हैं? जी मेरा भी प्लास्टिक का काम है। प्लास्टिक का ही काम है। आपको पता होगा कुछ ऑर्डर्स जारी किए गए और कहा गया कि जी जून से सख्त पाबंदी लगाई गई थी कि पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल नहीं करना, सर ख़ास तौर पे 75 माइक्रोन से कम वाले।
तो तब कारोबार के क्या हालात थे, अब क्या हालात हैं? लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी भी हमें वायलेशंस वैसी होती नज़र आ रही हैं। बात ये है कि ये प्लास्टिक बंद नहीं हो सकता, कभी नहीं कर सकते। कोई भी नहीं कर सकता जब तक दाना इंपोर्ट पीछे बंद ना हो। तो दाना आता रहेगा। बेशक दाना बन रहा है, तो आप जैसे आपको ऑर्डर्स मिलते हैं, आपका ये कारोबार है, तो आप जो बना रहे हैं, जो प्रोडक्शन लगाए बैठे हैं, आप उनको ये नहीं कह सकते कि भाई मुझे मोटा शॉपर दो, क्योंकि बारीक बैन हो चुका है। मोटा कोई पसंद नहीं कर रहा, कौन नहीं लेता शॉपर? कोई भी नहीं लेता। क्या उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं? एक चीज़ पड़ रही है 10 रुपये की, वो पड़ रहा है 40 रुपये का। कोई कस्टमर लेगा? कोई भी नहीं लेगा। आप कह रहे हैं हमारे मुल्क में वैसे ही हम ग्राम फरोशी नहीं कंट्रोल कर पा रहे, वैसी करप्शन कंट्रोल नहीं हो रही। अगर आप लोगों ने इनको बंद करना है ना, तो पीछे से दाना इंपोर्ट बंद करवाए। मेन है दाना। जहाँ बन रहा है। दाना तो बाहर के मुल्कों से आता है ना, यहाँ कहाँ दाना बनता है? दाना बंद होगा तो फैक्ट्री बंद होगी, फैक्ट्री बंद होगी तो मार्केट बंद हो जाएंगी। सही है। सर फिलहाल यहाँ पर क्या किरदार है ईपीए का? ईपीए की टीम आके यहाँ क्या कार्रवाइयाँ करती है? शॉपर तो हमें वैसे ही नजर आ रहे हैं। नहीं, वो आते हैं जिनके पास बारीक माल होता है, उनकी दुकानें सील करते हैं। ये सारे बारीक माल वाले ही तो बैठे हैं। ये तो बेचारे मजबूर हैं, किसी से लेके किसी से 2 बैग लेके आ रहा है, किसी से 6 बैग लेके आ रहा तो है। भरे पड़े हैं, पिछली दुकान में भी भरे पड़े थे। सैंपल तौर पे लगे हुए हैं, वो सिर्फ सैंपल तौर पे ही लगे हुए हैं। नहीं सर, इनकी पूरे शॉपर पड़े नहीं हैं, है, पूरे बैग्स पड़े हैं। ये मोटा माल है। आप अंदर तो देखें, वो उधर देखें ना, अंदर आप उधर जाके देखें, अंदर आपको नजर आएंगे सारे पड़े। और आप देखेंगे जैसे ही हम लोग आए हैं, हम दुश्मन नहीं है सर, हम सिर्फ हकायक दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। उन्होंने सारे शॉपर अपने अंदर फेंक दिए हैं। सवाल ये कि ईपीए की टीम कंट्रोल क्यों नहीं कर पाई? हमें तो यही सुनने के लिए मिला था कि क्रैकडाउन कर दिया गया है, बड़े ही अच्छे तरीके से crackdown किया काफ़ी हद तक जो है ना लोगों ने कंट्रोल किया हुआ गया। है। शुरू में कितने जुर्माने हुए? जुर्माने जहाँ जिसका दिल करता था वो करता था। कोई 15,000, कोई 20,000 है, कोई 10,000 है, कोई 50,000 का है। बहुत लॉस हुआ होगा। काफ़ी दुकानों की चीखें निकली हैं, इतना पैसे कमाई नहीं जितने वो जुर्माने करके जाते दूसरा अंकल, ये भी बताया गया कि एक शॉपरों का साइज भी दिया गया था, वो आपको कुछ मालूम है कितना साइज था? हाँ, वो था जो 12-15 है उसका उन्होंने बोला था 13-16 का करना है। वो साइज का थोड़ा इशू साइज़ का था, बाकी 8 या 10 रन नहीं था। बाकी उसमें मतलब मेजरमेंट सामान की ठीक नहीं आती थी, सामान पूरा नहीं आता था। ये इस चीज़ का तो मुझे नहीं पता। बहरहाल सामान तो पहले भी साइज़ में पूरा था, अभी भी साइज़ में पूरा आ रहा है। सही। तो आप ये क्या समझते हैं कि मज़ीद ईपीए की टीम जो है वो कंट्रोल कर लेगी प्लास्टिक बैग्स की वायलेशन? आते हैं, सिर्फ आते ही हैं, आते हैं और चले जाते हैं। जुर्माने करते हैं वो भी। जुर्माने कहाँ करते हैं? वायलेशंस तो वैसे ही हो रही हैं। नहीं, अब ये लोग मजबूर हैं, क्या करें? बारीक ना बेचेंगे तो कोई इनका कारोबार ही बंद हो जाएगा। अब देखिए, खाकी कागज़ भी लाया गया। ये बताएं, आपके दादा परदादा से लेके अब तक नहीं हुआ कंट्रोल। आप तक मतलब कोई भी शॉपर इस्तेमाल कर रहा है, अगर उनको किसी चीज़ की बीमारी नहीं लगी तो हम लोगों की लगेगी। अंकल ये तो वैसे बात गलत है कि आप कह रहे हैं कि हमें नहीं बीमारी लगी। बीमारी लग रही, क्या बीमारी? नहीं हो रहा है। आप देखें कि हमारे आबी हयात, ठीक है, हमारे माहौल को गंदा करते हैं। आबी हयात तो बचे ही नहीं हमारे दरियाओं समंदरों में, हमारे सीवरेज को ब्लॉक करता है और बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं। कैंसर जैसी बीमारियां इस प्लास्टिक से जन्म लेती हैं, खतरनाक बीमारी। मेरा नहीं मानना इस चीज़ पे। आप नहीं मानते? नहीं, मैं नहीं मानता। जी ठीक है नाज़रीन, हम मज़ीद आपको दिखाएंगे कि कहाँ वायलेशंस की जा रही हैं और अब भी हमारे शहर में किस हद तक प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स जो 75 माइक्रोन से कम के हैं वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहें। हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया, कुछ लोगों से बात करना शुरू की, तो अभी भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बहुत से ऐसे कारोबारी हजरात हैं जिन्होंने अपने काम रोक दिए और वो 75 माइक्रोन से कम के शॉपर ही इस्तेमाल कर रहे थे। ये उनकी बिल्टी का टाइम था, वो अपना सामान लोड कर कर लाहौर के बाकी इलाकों में ये शॉपर जो हैं वो बेचने की तैयारी में थे। बट हमें देखकर अब ये रुक चुके हैं, इन्होंने अपना सामान अपने गोदामों में छुपा लिया, अपनी दुकानों में अंडरग्राउंड कर लिया है और ये सामान जो है वो नहीं बेच रहे हमारे सामने। यहाँ से एक 75 माइक्रोन का शॉपर लेते हैं, लाहौर के मुख्तलिफ मार्केट्स में, इलाकों में जाएंगे,
और आपको दिखाएंगे कि इस साइज़ के मुताबिक और इस टेक्सचर के मुताबिक बाकी लाहौर की मार्केट्स में शॉपिंग बैग्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं या नहीं। जी नाजरीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मोची गेट के बाहर जो हैं वो पॉलीथीन बैग्स जो हैं वो 75 माइक्रोन से कम के दिए जा रहे हैं, मतलब एक तरह से वायलेशंस की जा रही हैं। मैं इस वक्त ज़की गेट के बाहर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि बड़े ही मुनज़्ज़म और बड़े ही अच्छे अंदाज से सीएम साहिबा की रेडियाँ जो हैं वो लगाई गई हैं। इन रेडियों पर कौन से शॉपिंग बैग्स दिए जा रहे हैं, क्या ये ख्याल किया जा रहा है या नहीं, हम इनसे बात कर। कल क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसे चल रहा है? काम अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र बहुत है, अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा। जरा एक शॉपर दिखाएं, कौन से शॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं? ये शॉपर आप इस्तेमाल कर रहे हैं? जी हाँ जी। ये आपको किसने कहा है कि ये शॉपर अलाउ हो गए हैं या ये शॉपर आप इस्तेमाल कर सकते हैं? कल ये शॉपर तो बैन है। बैन है तो आप उनके ऊपर कार्रवाई करो ना, जिनके नहीं, बैन किए। आपके खिलाफ कार्रवाई होगी क्योंकि आप इस्तेमाल कर रहे हैं। होगी जी कार्रवाई खिलाफ। मेरे आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना? इस्तेमाल कर लो, बेचने वालों को जो बेचते हैं उनके ऊपर। अगर अंकल अगर बेचने वाले बेच रहे हैं या जो आप कह रहे हैं कि फैक्ट्रीज जो हैं वो ये शॉपर तैयार कर रही हैं, तो कभी आपने उनसे ये नहीं कहा कि भाई थोड़े मोटे शॉपर बनाओ, जैसे ये एक शॉपर है? ये छापर है, पता है इसके साथ इसके बराबर में 50 छापर चढ़ जाएंगे, 50 छापर। अब अंकल ये तो आप गवर्नमेंट से कह सकते हैं जिन्होंने ये शॉपर बैन किए हैं। आप उनको बताओ ना, बताओ उनको। कैमरा आपके सामने है। आप कहें कि कितना महंगा पड़ता है आपको ये शॉपर? ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है? ये गलत है, अंकल ये गलत है, इससे बहुत सी बीमारियां जन्म ले रही हैं। नंबर 1 है ये। अंकल ये शॉपर जो है ना ये रिसाइकल नहीं होता। ये देखो बेटा जी, इसको आप जैसे मर्जी कर लो। ये बात फटने की नहीं अंकल, ये रिसाइकल हो जाता है, मैं ये कह रही हूँ ये रिसाइकल हो जाएगा। ये 2 से 3 बार इस्तेमाल भी हो जाएगा। ये बंद करवा दें। ये बंद करवाओ। ये बंद ही है। बंद ही है तो फिर क्यों बेच रहे हैं? आप बेच रहे हैं ना, आप ले रहे हैं। वो बात ये हमारे ऊपर कैसे है? हम तो 50 रुपए के लिए आए, 100 रुपए के लिए आए, हमारा इसमें क्या कसूर है? मिल रहे हैं तो बेच रहे हैं, नहीं मिलेंगे तो नहीं। आप ठीक कह रहे हैं कि जहाँ बन रहे हैं या जो फैक्ट्रीज हैं जहाँ प्रोडक्शन हो रही है या जहाँ इन शॉपरों का दाना आता है, प्लास्टिक आता है, उनको कहो कि ये वाला शॉपर मत बनाएं। हम नहीं कह सकते कि ये शॉपर नहीं इस्तेमाल कर। पैसे लेके तो वो खत्म कर देते हैं बात को। अच्छा, कार्रवाई नहीं कोई भी आगे चेक कर? भाई करते हैं, सब करते हैं। ये शॉपर चेक करने आते हैं, फिर आप उन्हें क्या कहते हैं? हम बोलते हैं भाई वो बिक रहे हैं, जाके उधर से पता करो, दुकानों में बिक रहे हैं। जब तक वहाँ बिकेंगे तब तक आप लोग खरीदेंगे? खरीदेंगे क्यों नहीं, जब हम जरूरतमंद। अच्छा, ये आपने कभी लेने की कोशिश की है शॉपर के भाई ये वाला दे दो हमें? हमने तो देखे ही आज पहली मर्तबा। कितना महंगा पड़ता है यहाँ? ये बहुत महंगा पड़ता है। बहुत महंगा पड़ता है। मतलब अगर एक शॉपर की क्या कीमत होगी? 10 से 12 रुपए होगी। आप ये अंदाज़ा लगा लें। ये अभी आपका हमारा बता देते हैं हम आपको। ये कार्रवाई है ना जो उसकी, हाँ। एक छापर के बदले में देखो कितने छापर चढ़ जाते हैं। ये रखिए ना शॉपर साथ, वो पत्थर भी हटा दें जरा। नहीं पत्थर नहीं हटना, क्यों? को पत्थर इसका धड़ा है। ये लो, ठीक है, अभी गिनती करते हैं, 1 2 3 4, ये 5 छापर चढ़े हैं। टोटल 5 शॉपर और वो एक शॉपर। वो एक छापर, इसमें हम ये गरीब। आपको एक शॉपर कितने का पड़ता है? 50 रुपए के, 100 रुपए के लेने वाला है, उसको तो बहुत नुकसान है ये लेने की। ये 100 रुपए के अगर आप शॉपर लेंगे अंकल, तो ये वाले आपको कितने शॉपर मिलेंगे? और ये मिल जाएंगे को मेरा ख्याल है 100 ग्राम मिल जाएंगे। 100 ग्राम में। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, चलें ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ठीक है, काम आपका अंकल कैसा चल रहा है? रुके पहले मैं उस साइड पे आपके पास आ जाऊँ। अंकल बड़ी बातें कर रहे थे हमसे, कह रहे थे जी कार्रवाइयाँ जो होती हैं वो हम पे ही होती हैं, लेकिन अमल दरामद करवाना भी इदारों का ही काम है। देख ਇਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ? ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਘੱਟ ਚੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਚਨੇ ਛੱਡ ਦੇਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। जुर्माना भी होता है, इस पे भी होता है जुर्माना? जुर्माना भी होता है। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा अंकल कितना आपका जुर्माना? जुर्माना हो 2000 ਬਾਜੀ 2500 ਕਰਕੇ ਮਸਟੇਡ ਆ ਗਿਆ, ਕਰ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ तो फिर ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। मेरी भैन जो जुर्माना आपको करने आता है या फिर आपको जो ये कहने आता है कि ये आप वायलेशन कर रहे हैं, उसने आपको कभी ये नहीं बताया कि ये नहीं अलाउ है? ਉਹ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈਏ ਵੀ ਇਹ ਛਾਪਰ ਮੋਟੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਤੀ ਹੈ ਕੋ 15 ਉਹ ਸਾਨੂੰ आपको ये महंगे पड़ते ਹਾਂਜੀ हैं? 1500 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਸੀਂ ਛਾਪਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। 1500 2000? ਆ ਤੇ ਇਹ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੋਟੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ। ਅੱਛਾ ਗਾਹਕ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਦਿਓ।
ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਇਹਨੇ ਲੈਣਾ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਟੰਗਣਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਡਬਲ ਨਹੀਂ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਮਜਬੂਰੀ ਉਹ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਿਲੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ मेरी भैन बंद करके वो इस्तेमाल करी जा। ठीक है, यहाँ पर भी मैं यही कहना चाहूँगी कि ये लोग मजबूर हैं ये शॉपर इस्तेमाल करने पर, क्योंकि हालात ही गवारा नहीं करते कि ये 10-10 रुपए के एक शॉपर जो है वो बेच सकें। ऐसे ही बात है सर। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि कार्रवाइयाँ भी करने आते हैं और हमें जुर्माने भी कर देते हैं। बिल्कुल है ना जी, ये भी बात सही होगी। फिर आपने कहा कि इनकी प्रोडक्शन रुकेगी, ये बनाने बंद होंगे, असली फिर मजबूरी है फिर आप ये हाँ इस्तेमाल करने हैं। बात ये आ गई फिर गवर्नमेंट के और अहकामात किधर गए और हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर्स दिए फिर उन पे किसने अमल दरामद करवाना किसने और करना किसने? तगड़े बंदे ना हुण बंदे पे असीं ते माड़े बंदे आ सानू ते जेह्ड़े इस्तेमाल कर रहे ने असीं सानू मिल लेना असीं इस्तेमाल कर सानू दस रहे हैं मेन गल भी बंद होणगे असीं ओह इस्तेमाल करांगे एहो इस्तेमाल करने ने। आप कह रहे हैं कि हुकूमत और ईपीए का इदारा प्रोडक्शन को रोकने में नाकाम है, इसलिए यहाँ भी मिल सानू भी मजबूरी है भी सानू सारी बातें ठीक है। अंकल, कभी उन्होंने आपको ये बताया कि भाई ये शॉपर बैन क्यों है, क्यों मना है ये शॉपर इस्तेमाल करना? नहीं सानू नहीं दस्या, ये नहीं बताया आज तक, बस आए आप पे पर्चियां काटी और आप पे जुर्माने कर। बात ठीक, हाँ जी क्योंकि अगर आपको समझाएंगे, आपको बताएंगे कि इसके क्या नुकसानात हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, ये किस लिए इस्तेमाल हो सकता है, किस लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, हमारे माहौल के लिए कितना अच्छा है या कितना बुरा है, तो आपको भी समझ आएगी, मुझे भी समझ आएगी, बाकी शहरियों को भी समझ आएगी। बिल्कुल हाँ जी अंकल, ये कैंसर तक की वजह बन 20 रुपए का सालन लैके जाओ ना तो वो भी छापर च पा के दे देन हुण वो भी ते दसो ना होटलों के दुध ते दही ते हर शय च इस्तेमाल होंदा। गवर्नमेंट ने छाप दिता ना 10 रुपए के गाहक लो 10 रुपए गाहक किने देने ने सानू किसे 10 रुपए देने ने आप भी नहीं अफोर्ड कर सकते ये है ना? हुण इत्थे गाहक सौदा छड़ के चल जाएगा हाँ। 10 रुपए का तो कर देंगे। और आपको भी आपके बारे में नहीं पड़ता ये शॉपर? तो वो जो मजबूरी है सब कम करके क्या करेंगे, फिर रखेंगे तो करेंगे ना। तो आपको आके जुर्माना होता है वो आपके बारे में है जी जो जुर्माना करते हैं ईपीए की टीम? की करिए फिर दसो ना, हाल दसो की करिए, बंद होणगे ऑटोमेटिक असं कहने बिल्कुल बंद होण। बंद तो है ना, ये तो बैन है। भाजी सर अब एक चीज बैन है, वो आप कह रहे हैं कि वो प्रॉपर बंद होगी, वो मिलेगी ही नहीं, तब भी हम लोग बाज आएंगे, तो ऐसा तो नहीं होता ना। तो फिर 10 रुपए कितने देने का ने आज तो 4-5 महीने ना। आप 10 रुपए की बात करें, उस शॉपर से जितने नुकसानात होते हैं आपको वो नहीं पता। सही है बाजी। ये देखिए आपकी भी तो दुकान पे है, मतलब ये सीएम साहिबा की रेडी है और यहाँ तो ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई भी वायलेशन नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ पर सब्जियों का रेट भी पूरा होना चाहिए था, यहाँ सफाई सुथराई भी पूरी सही होनी चाहिए थी और यहाँ ये हल्के शॉपर भी इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। ठीक है, सही है, जो कहते सही कह रहे हैं। सही है, ठीक है, आगे चलते हैं और आपको वो भी दिखाते हैं कि तकरीबन ज़की गेट के बाहर जितनी भी सीएम की मॉडल कार्ड बाज़ार की रेडियाँ लगी हैं, तकरीबन हर जगह यही शॉपर इस्तेमाल हो रहे हैं। 75 माइक्रोन से कम के शॉपर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये अंकल भी यही शॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं और जब हम दुकानदारों से बात करते हैं और वजह पूछते हैं कि हल्का शॉपर क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उनका यही कहना है कि हमारे वारे में नहीं आता, हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। एक और यहाँ पर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। अंकल, ये बताएं कि आप ये 75 माइक्रोन से कम के शॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं ना? हल्के शॉपर हल्के नहीं है, ये 1 नंबर है। नहीं, ये देखें अंकल, ये देखें आप शॉपर और ये वाला देखें ज़रा, कौन सा मोटा शॉपर? एक्चुअल में पता क्या बात है, हमारे से कस्टमर जो आता है ना, उसने अगर 10 रुपये का भी कुछ चीज़ लेनी है ना, वो कहता है डबल करके दो, फिर हम डबल करके देते हैं। हाँ, ये मसला है। और अगर आप ये वाले शॉपर अपनी दुकान पे रखेंगे? ये मैं बारे में नहीं है, नुकसान है। ठीक है, इसको भी गा के डबल करके दो। ठीक है, यही आर्ग्यूमेंट, मतलब यही मसला जब ईपीए की टीम आप पे आके कार्रवाई करती है, आप उसको बताते हैं कि भाई बेशक आपकी तरफ से मना होगा शॉपर ये वाला इस्तेमाल करना या ये वाला शॉपर इस्तेमाल करने की इजाज़त है, हम नहीं मानेंगे, हम यही शॉपर इस्तेमाल करेंगे। नहीं, ये 2 नंबर है। ये हल्का शॉपर है ना अंकल, ये 75 माइक्रोन से कम है। अब 75 माइक्रोन से कम होने का मतलब ये गाहक को हम खुद गाहक अगर ना भी के हम डबल करके देते हैं खुद बहुत। मतलब टीम्स ने आपको आके यहाँ बताया ही नहीं है कि ये शॉपर हल्का है, ये इस्तेमाल नहीं होगा? अच्छा, नहीं ना पता आपको? नहीं, नहीं बताया। आपको बताया ही नहीं? किसी ने नहीं बताया। कभी जुर्माना भी नहीं हुआ? कभी कोई आके चेक भी नहीं करके? किसी ने ना चेक किया ना जुर्माना हुआ। ये हालात हैं ईपीए की टीम के। मजीद हम कुछ आगे मार्केट में चल के आपको हालात दिखाते हैं, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त मैं घड़ी शो बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पर अगर हम पॉलीथीन बैग्स की बात करें जो कि 75 माइक्रोन से कम के इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि इस दुकान पर भी वही शॉपर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। सलाम। कैसे अंकल? शुक्र लगा। काम की बताएं, कारोबार के हालात बताएं, कैसे चल रहा है? कारोबार बहुत टाइट जा रहे हैं। क्यों मरे यार, ये आपकी दुकान है माशाल्लाह, इतने फ्रूट रखे पे किराया दुकान फ्रूट बाहर लगे फिर बिकता है। अच्छा। अंदर दुकान कोई नहीं गाहक आता ऊपर। चलिए, वो तो मना है, आप बाहर नहीं रख सकते। दूसरा अंकल ये कि आप अपने फ्रूट वगैरह बेचने के लिए जब खरीदार खरीद लेते हैं फ्रूट, तो कौन से शॉपर का इस्तेमाल करते हैं? शॉपर ये सफेद है और नीले वाला शॉपर। ये नीले और सफ़ेद शॉपर ना, बारीक। हाँ, मोटे भी है सफेद हमारे। मोटे कहाँ हैं? वो अंदर रखे हुए हैं। वो छुपा के क्यों रखे आप? वो छुपा के रखे हैं, वो महंगा बहुत है। जो गादा ये का वाला शॉपर इस्तेमाल करने का कहा है गवर्नमेंट ने, 75 माइक्रोन से ज़्यादा का मोटा शॉपर। ये गाँव मांगते जिसे सौदा नहीं लेना, ये मुझे फ्रूट दें शॉपर दें। अंकल ये शॉपर मना है, इसको कहा है कि ये 75 माइक्रोन से कम का शॉपर है, ये बहुत सी बीमारियां इससे जन्म लेती ये हैं। बंद करते हैं फिर हम ये बढ़ते हैं। ये तो चल रहा है ना, चलता रहेगा। वैसे इस पर पाबंदी लगाई गई है ना कि आप ये शॉपर इस्तेमाल नहीं कर सकते, पाबंदी आयद की गई है। लेकिन सवाल ये है कि ये शॉपर अब भी आप लोगों तक कैसे पहुंच जाता है? हमारे पास नहीं आएगा, हम नहीं बरतेंगे। ये तो आ रहा बहुत। अच्छा, ये बताएं कि आपको ये मना करने कोई आया, कोई इदारे का बंदा? हम तो मीडिया से है ना, कोई इदारे का, EPA से कोई आया आपको मना करने? कोई मालूम नहीं मना कोई करने? नहीं आया। कभी किसी ने बताया नहीं कि ये शॉपर आप नहीं इस्तेमाल कर सकते? जो बेचते हैं वो करते हैं, कहते यार वो छापे भर रहे हैं बाहर। हाँ। शॉपर में मोटे ले आते शॉपर, कहता ये अभी चल रहे हैं। अच्छा, यहाँ तक किसी की कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, कभी कोई जुर्माना, कभी किसी ने आपकी दुकान सील नहीं की, कभी किसी ने आपको आके ये नहीं बताया कि आप ये हल्के वाले शॉपर इस्तेमाल नहीं कर सकते? नहीं, हम नहीं करते। कहाँ से खरीद के लाते हैं? ये वो लोग देख जाते हैं साइकिल पे, आप मोटरसाइकिल पे खुद दे के जाते हैं? कितने का शॉपर पड़ता है? ये 600 रुपये किलो है। 600 रुपये किलो। और अगर ये मोटा शॉपर खरीदेंगे तो ये कितने का पड़ेगा आपको? ये 400-500 का पड़ जाएगा। 500 का। इसका कितने, क्या कीमत होगी एक शॉपर की? एक ही होगी, 5 रुपये होगी। 5 रुपये या 10 रुपये? हाँ। अच्छा अंकल, इन शॉपरों को मना करने का मकसद भला क्या है? इसके नुकसानात बहुत हैं। नहीं, ये नहीं बंद, ये भी नुकसान ही है। नहीं, ये रिसाइकल हो जाता है ना अंकल? निकालते नहीं है, ये भी निकालते। नहीं नहीं, ये रिसाइकल अंकल दोबारा हो जाते हैं, इनको दोबारा से हम रिसाइकल कर सकते हैं। वो दो लोग बन जाता है। ये 2 लोग बन जाता, कचरा बन जाता है। वो वाला कचरा बन जाता है अंकल, वो फंस जाता है। वो नहीं है, वो नहीं आता, ये पुराना मार्का बनता है। ये अंकल अगर आप इसको रिसाइकल करेंगे ना, इसको दोबारा तैयार करेंगे, तो ये शॉपर दोबारा इस्तेमाल हो जाएगा। वो शॉपर कभी भी रिसाइकल नहीं होता, वो गटरों में फंस जाता है, वो समंदर में, नदी में, दरियाओं में गंदगी फैला रहा है। ये नहीं बंद हो सकता, ये कभी नहीं बंद हो नहीं सकता। बंद होना। ना ही EPA की टीम आती है। टीम आवे ना आवे, ये बंद नहीं हो सकता। क्या हाल है भाई? करम है अल्लाह पाक का काम बताएं कैसे चल रहा है? काम आप जी सख्ती बड़ी है, हुकूमत ने तबाही ला दी थी साढ़े मुल्क की। तो सारे आप रेडी तो फिर भी लगा के खड़े हैं। रेडी हम बाजार के अंदर खड़े हुए हैं, बाहर पे रोड में क्या नाम है खड़े हो जाएं। एक तो आप रेडी लगा के वायलेशन कर रहे हैं, दूसरा आप ये शॉपर बेच के भी वायलेशन कर रहे हैं। जब भैन मेरी है जिहड़े दुकान वाले है वो भेजते है ने, दुकान वाले जाके पढ़ो ना, जिहड़े फैक्ट्री वाले शॉपर बनाते हैं उन्होंने जाके पढ़ो। अच्छा, वैसे आपको ये बात पता है कि ये शॉपर मना है? हमें इस बात का नहीं पता, आप भी बता रही हैं, हमें इस बात का नहीं पता। अभी आपने कहा कि हमें पकड़ रहे हैं। नहीं, आपने मुझे जवाब दिया, मैंने आपको सवाल आपको किया। नहीं पता? नहीं, हमें नहीं पता ना अभी जी। भाई ये शॉपर ना वैसे मना है, ये बैन किए हुए गवर्नमेंट ने कि ये हल्के शॉपर जो है ना ये इस्तेमाल नहीं करने। अब आप देखें इस वाले शॉपर में कितना फ़र्क है, और ये जो मैं सैंपल के तौर पर एक शॉपर लाई हूँ उसमें कितना फ़र्क है। देखें ये मोटा शॉपर है, ये रिसाइकल हो जाएगा, ये रिसाइकल नहीं होगा, इससे बहुत सी बीमारी जन्म लेगी। कभी आपको नहीं पता, मतलब आपने तो बात ही ख़त्म कर दी कि आपको पता ही नहीं है कि ये शॉपर इस्तेमाल करना है या नहीं। ये महीना 2 महीने पहले सख्ती हुई थी शॉपरों में, अभी उसके बाद फिर आवाम इस्तेमाल कर रही है। सख्ती अभी भी है? आप जिस मर्जी शॉप में चले जाइए आपको ये शॉपर लाजमी नज़र आएंगे। ये मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये क्या नाम है हुकूमत की तरफ से है, पीछे क्या नाम है ये फैक्ट्रियाँ इस शॉपरों की बंद होगी ना तो ये शॉपर बंद होंगे, नहीं तो ये बंद नहीं हो सकते अभी जी। ये वैसे शॉपर महंगा भी मिलता है? ये महंगा भी होगा, अच्छा भी शॉपर भी अच्छा है। ये शॉपर भी अच्छा है? हाँ जी सही है। तो आप कह रहे हैं कि आप किसी भी मार्केट में चले जाएं आपको यही शॉपर मिलेगा? हाँ जी हाँ जी। चलें जी, सही है, ठीक है। ओवरऑल नाजरीन आप किसी भी शॉप पे चले जाएं, ये एक टी स्टॉल है, मैं आपको यहाँ भी चल के हालात दिखाती रहूँ तो यहाँ भी यही वाले शॉपर जो हैं वो बेचे जा रहे हैं। मतलब आप लाहौर के किसी भी बाज़ार, किसी गली, किसी भी मोहल्ले में चले जाएं आपको हर जगह यही शॉपर जो हैं वो नज़र आएंगे। आज आपकी शॉप पे आने का मकसद ये है कि पूछना कि एक शॉपर
जो कि मना है, 75 माइक्रोन से कम के शॉपर इस्तेमाल नहीं हो सकते, वो हर जगह हमें इस्तेमाल होते नज़र आ रहे हैं और बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है। आपकी शॉप पे भी हमें वो शॉपर लगे हुए नज़र आए हैं। सर, कोई टीम नहीं आके आपको बता के गई कि ये शॉपर इस्तेमाल करना मना है और आपने मोटा शॉपर इस्तेमाल करना है? हमारा शॉपर मोटा नहीं है। नहीं, ये तो बहुत बारीक है। ज़रा दिखाएं एक शॉपर। और दूसरा, आई थिंक ये साइज़ भी मना है इस साइज़ में देना। ये देखें सर, फ़र्क देखें दोनों में, इस शॉपर में और इस शॉपर में। हमारे पास शुक्र भी नहीं है। कोई नहीं आया, आपको बताया ही नहीं, कभी कोई कार्रवाई करने भी नहीं आया, कोई दुकान सील करने या जुर्माना करने भी नहीं आया। हमने तो आज तक किसी को नहीं देखा। सवाल ही यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। मैं इनसे क्या ही इससे आगे पूछ सकती हूँ कि आप ये शॉपर इस्तेमाल क्यों करें, जब इनको बताने के लिए और ये आगाही देने के लिए कि ये शॉपर 75 माइक्रोन से कम के हैं, इनको इस्तेमाल करना मना है, कोई आया ही नहीं है। तो हमारी EPA की टीम्स किस तरह कह सकती हैं कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ कर रही हैं या फिर रोज़ाना की बुनियाद पर वो वो फील्ड में जाकर देख रही हैं कि क्या सारे हालात हैं। ये तंदूर भी है एक। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। भाई, ये शॉपर आप इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ जी। ये बड़े शॉपर, वैसे ये एक पहला शॉपर मुझे थोड़ा मोटा नज़र आया, ये 75 माइक्रोन वाला है। हाँ जी। नहीं, ये थोड़ा हल्का लग रहा है उससे भी, बट ये फिर भी शॉपर ऐसा है। उतार के एक दिखा सकती हूँ मैं? हाँ, उतारिएगा, जो मोटा नज़र आया। हाँ, मोटा शॉपर है जी। और ये बाकी ये बरीक है। ये तो आप वायलेशन कर रहे हैं, ये मना है शॉपर। ये मना, दुकान से यही मिलते हैं, मोटे तो मिलते नहीं हैं। अच्छा, कभी आपने बाजार में जाके पूछने की कोशिश की है? ये कहा कि दुकान, भाई ये शॉपर बैन है और हमने ये वाला शॉपर खरीदना है, ये नहीं खरीदना? वो ठीक है, जो मोटा शॉपर है वो हल्की क्वालिटी का होता है, ये अच्छी चीज़ ये बनती है। शॉपर इस्तेमाल करना इसलिए मना है क्योंकि इससे बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं। ये हमारे माहौलियात के लिए ख़तरे का बायस बनता है, ये आलूदगी फैलाता है। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना, दुकानों पे मिलते हैं, क्यों उधर बेच रहे हैं? कोई टीम नहीं आती? नहीं आती। EPA की कोई टीम जो एनवायरनमेंट दुकान है शॉपरों वाली, पता करें यही शॉपर मिल रहे हैं। आप ये यहीं से लेते हैं? हाँ, यहीं से लेते हैं। ये तो ठीक है आपका। हम आपको इस दुकान के हालात दिखाएं तो फ्रंट पर ही 75 माइक्रोन से कम के शॉपर लगाए गए हैं। इसके अलावा अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो पूरा एक रैक भरा हुआ है जिसमें तमाम शॉपर जो हैं वो 75 माइक्रोन से कम के हैं, जो कि गवर्नमेंट की जानिब से मना किया गया है। उनको कहा गया है कि ये जो है वो माहौलियात को गंदा करें, आलूदगी फैला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। आपकी दुकान तो नहीं है ना ये? नहीं, आप ही की है? ये आ गए हैं। ये भाई सब आए हैं। अच्छा भाई, आज हम बात करें इस शॉपर पे। ये जो 75 माइक्रोन का शॉपर है ना, ये बंद है, इससे कम का शॉपर, लेकिन अभी भी हमें मार्केट में नज़र आता है बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी मिकदार में ये शॉपर बेचे जा रहे हैं। तो जब गवर्नमेंट ने मना किया है, सवाल ये कि ये शॉपर यहाँ तक पहुँच कैसे गए? ये तो अब इनको दुकानदार को पता हो ना कि ये जो सेल कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। अगर लाऊ नहीं है तो फिर उनको वो नहीं ना चाहिए सेल करना। सही है। आप भाई, आपकी दुकान है? नहीं, मैं यहाँ पे वर्कर हैं। ये शॉपर कहाँ से आते हैं, कहाँ से सप्लाई आती है आप लोगों को? ये मार्केट से मिल जाते हैं। कौन सी मार्केट? बहुत सी मार्केट का मुझे इल्म नहीं है इस चीज़ का। सही है। तो ये बताएं, EPA की टीम आती है यहाँ पर ये बताने कि ये शॉपर अलाउ नहीं है? यहाँ पे इस चीज़ का मैं भी यहाँ पे नया आया हूँ, इसलिए। हाँ जी, सही है जी, ठीक है। एक और यहाँ पर खाने की दुकान है, इस पर भी। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। खाना खरीदने आए हैं ये यहाँ काम कर? नहीं, खाना खरीदने नहीं आए, अभी बनाया इसलिए नहीं जा रहा कि वो बिजली का काम करवा रहे हैं अभी। हाँ जी। कौन से शॉपर इस्तेमाल हो रहे हैं भाई आपकी दुकान पे, ज़रा दिखाएंगे? कोई एक शॉपर ज़रा दिखाएं। नहीं, ये जो लगाए हुए अपने पीछे, ये वाले दिखाएं ना। हाँ, इस्तेमाल तो हो रहे हैं ना? नहीं, वो वाला ना दिखाएं आप मुझे। ये वाला दिखा। हाँ, ये वाला शॉपर दिखाएं जो आपने ये लगाया हुआ अपने पीछे छुपा के। वो तो मुझे भी पता है कि आप कोई भी टीम आने पे आप दिखा देंगे। दिखाएं ज़रा। ये नहीं देते? नहीं, यही देते हैं। ये लेग पीस ये जितने होते हैं ना, इसमें डाल के देते हैं हम। ये दुकान पे लगा, इसका मतलब इस्तेमाल हो रहा है? इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। हाँ जी, झूठ नहीं, मना है ना? हो रहा है इस्तेमाल। सर, ये मना है? हाँ जी। हाँ, ये मना है शॉपर इस्तेमाल करना, लेकिन मिल ही यही रहे हैं। नहीं, सब साथ आपकी दुकान जो है ये यहीं पे तमाम किस्म के शॉपिंग बैग्स मिलते हैं। तो अगर आप कहेंगे कि ये शॉपर अलाउ ही नहीं है और इस शॉपर की वजह से हमारी दुकान पे 5-5 हज़ार या 50-50 हज़ार रुपये के जुर्माने तक आयद हो जाएंगे, तो सर वो खुद ये आपको शॉपर देंगे? तो ये आपका काम है। ठीक है जी। नहीं, ये बात तो है, लेकिन आप ये दे रहे हैं ना, इस पे कोई भी टीम सर आने वाली ये नहीं देखेगी कि आप ना, वो ऐसे नहीं लेके जाएगा, इसमें डाल के उसमें डाल के देते हैं हम। लेकिन ये मना है। ठीक है जी।
एहतियात करेंगे हम। कोई ईपीए की टीम नहीं आती हाँ चेक करने? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं अभी है। तक कोई नहीं आई है, यही सवाल था। काम ठीक चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। रोटी की सही कीमत दे रहे हैं? जी कितनी दे रहे हैं? 14 रुपए। 14 रुपए की रोटी दे रहे हैं, ठीक है। ये आप शॉपर जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अलाउ है क्या? तकरीबन सभी इसमें इस्तेमाल करते हैं शॉपर के अलावा। को ईपीए की टीम ने आके कभी बताया कि ये शॉपर बेचना अलाउ नहीं है, मतलब इसमें खाना देना या इसमें कोई भी चीज़ डाल के देना अलाउ नहीं है? नहीं बताया ना, तो भाई ये शॉपर मना है क्योंकि ये आलूदगी फैलाता है। ये शॉपर रिसाइकल नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। पूरी मार्केट में ये शॉपर इस्तेमाल है। सभी जगह पे इस्तेमाल शॉपर। अब आप अगर मैं आपको बता रही हूँ कि भाई ये शॉपर अलाउ नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम आप क्या इसको परहेज़ करेंगे ये शॉपर इस्तेमाल करने से? लाजमी करेंगे। 75 माइक्रोन का शॉपर आपने इस्तेमाल करना है, जो मोटा शॉपर होता है। ये बताएं कि अगर आप वो मोटा शॉपर लेंगे, जाहिर सी बात उसकी कीमत भी ज़्यादा होगी, कितना कारोबार पे फर्क पड़ेगा? कोई खास नहीं पड़ेगा। तो रख लें फिर वो शॉपर। चलें रख लेंगे। चलें, ये पकड़ लें। बहुत शुक्रिया भाई आपके दिखाने का। एक और भी यहाँ पर शॉप है, और यहाँ पर अगर हम हालात देखें तो वही हैं। 75 माइक्रोन से कम के शॉपर इस्तेमाल हो रहे हैं। ये 75 माइक्रोन से जो कम के शॉपिंग बैग्स हैं सर, ये मना है, शायद अलाउ है ही नहीं जी। कभी कोई कार्रवाई हुई आपके खिलाफ कि भाई ये मना है शॉपिंग बैग, आप 75 माइक्रोन से कम का शॉपर इस्तेमाल नहीं कर सकते? नहीं, वो तो बेकरी वालों को बोला था, हमें किसी ने बोला नहीं है। आपको नहीं बोला? नहीं। पूरे पाकिस्तान में ही शॉपर बैन है, ये हल्का शॉपर जो इस्तेमाल हो रहा है, सब जगहों पे इस्तेमाल हो रहा है। नहीं बहन, ये पूरी आप इसमें मिल जाए ना पूरे ये तो आपने पूरा शॉपर रखा हुआ है। हाँ, ये नहीं बैन, ये बैन है, मैं तो अभी तक किसी ने नहीं आपको नहीं बताया, लेकिन ये बैन है भाई। उन्होंने कहा कि आप मोटे शॉपर इस्तेमाल करेंगे जो रिसाइकल हो जाते हैं। मैं नहीं बताया। यहाँ तक कोई कार्रवाई ईपीए की नहीं। मैं नहीं हुआ अभी तक तो। आप ये देख सकते हैं कि हर जगह शॉपर जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। पॉलीथीन बैग्स 75 माइक्रोन से कम के शॉपर हर जगह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और हमने यहाँ जब आके लोगों से बात की है, मुख्तलिफ हम शॉप पे गए हैं, तो सब ने तकरीबन यही कहा है कि हमें किसी ने आके, किसी भी ईपीए की टीम ने, किसी भी इदारे ने आके ये नहीं बताया कि 75 माइक्रोन से कम का शॉपर इस्तेमाल नहीं करना, और ऑर्डर्स यही हैं कि मोटा शॉपर इस्तेमाल करना है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हम डिप्टी डायरेक्टर अली एजाज को अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमारे साथ रहें। पॉलीथीन बैग्स पर पाबंदी के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ ईपीए के डिप्टी डायरेक्टर अली एजाज मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर, आज हम बात करें पॉलीथीन बैग्स पर जो पाबंदी लगाई गई थी। जून 2024 से पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन हमने देखा कि जनवरी 2025 से सख्ती की गई और ये कहा गया कि जो भी पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल कर रहा है 75 माइक्रोन से कम के, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। सर, वो कार्रवाइयाँ कितनी तेज़ी से बढ़ रही हैं और अब तक कितनी कार्रवाइयाँ कर ली गई हैं? क्योंकि अभी भी हमें बहुत सी मार्केट्स में पॉलीथीन बैग्स जो 75 माइक्रोन से कम के हैं वो सेल होते हुए नज़र आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जनवरी 2025 से कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया और मैसिव तादाद में जो कह रहे हैं कि इलीगल पॉलीथीन बैग उसको कन्फिस्केट किया गया। अगर आप अभी भी मेरा ऑफिस देखें तो वो फिल है, हमारे गोदाम भी फिल हुए हैं इलीगल कन्फिस्केटेड पॉलीथीन बैग से। मगर अभी तक बाज़ जगहों पे आपको पॉलीथीन बैग जो है वो इलीगल मिल जाता है। उसके लिए अब स्पेशल हमने एक टास्क फोर्स बनाई है, चूँकि जो पहले हमारा मेन ऑपरेशन था, हम सप्लाई लाइन काटना चाह रहे थे और हम जो इंडस्ट्रीज़ थी उसके ऊपर एक्शन कर रहे थे, और तकरीबन जितनी बड़ी इंडस्ट्री है उसको सारी को स्ट्रीमलाइन कर लिया गया और वो लीगल अब पॉलीथीन बैग बना रहे हैं। मगर एक तो जो कह लें कि छुपे हुए या कॉटेज टाइप कुछ यूनिट्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, या ईरान से स्मगल होकर कुछ मटेरियल आ रहा है, जो हम अब उसके ऊपर स्पेशल हमने डेडिकेटेड टास्क फोर्स बना दी है जो लाहौर में बाहर से लाया जा रहा है उसको रोकने के लिए, और काफ़ी मटेरियल हमने इसके ऊपर कन्फिस्केट भी किया है। तो कोशिश की जा रही है कि जो स्मगल या जो माइनर क्वांटिटी में इलीगल प्रोडक्शन भी हो रही है उसको भी बंद किया जा सके। सेकंड, उसके ऊपर अब हम प्लेज लेने हमने स्टार्ट कर दिए हैं। जो शॉपकीपर्स हैं, पहले था कि हम उन पे ऊपर कोई सख्त हाथ करें और उनके साथ बंद करें या फ़ाइन करें, बजाय इसके हमने उन्हें मॉरली जो है वो आप कहें कि वो अप्लाइज करना उसको कंपलसरी कर दिया है
कि वो एक प्लेज लेंगे, ना सिर्फ प्लेज लेंगे बल्कि उसकी अपनी शॉप पर डिस्प्ले भी करेंगे। और आप जितनी बड़ी शॉप्स हैं उन पर देखेंगे तो प्लेज डिस्प्ले किए जा चुके हैं कि वो खुद एक हल्फ लेते हैं कि मैं पॉलीथीन बैग जो इलीगल है उसको यूज़ नहीं करूँगा। तो वो मॉरली भी बाउंड हैं और इन जो कानून है उसके थ्रू उनको मैसेज भी चला गया और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि काफ़ी जगह उस पर आप देखें लोग उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। ठीक है सर, जैसे कि हम बात करें भाटी गेट की, मोची गेट की, अकबरी गेट की, ये बड़े बाज़ार हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर अरबों का कारोबार यहाँ पर होता है। अभी भी जैसे हमने अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया तो बहुत से लोगों को तो हमने देखा, ऑन रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, लोगों ने अपने शॉपिंग बैग्स छुपाने शुरू कर दिए। और मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि यही हालात तब होते होंगे कि जब EPA की टीम्स कार्रवाइयाँ करती होंगी तो फौरी तौर पर ये लोग अपने बैग्स छुपा लेते हैं। तो सर अभी तक काबू फिर क्यों नहीं पाया गया और मुकम्मल तौर पर कब काबू पाएगा? और दूसरी बात ये कि जब भी हमने लोगों से पूछा कि भाई आप क्यों बेच रहे हैं, एक चीज़ मना है, हाई कोर्ट की तरफ से भी ऑर्डर्स हैं, तो उन्होंने यही आर्ग्यूमेंट दिया कि सबसे पहले आप प्रोडक्शन रोकें, फिर उसके बाद हम बेचना रोक देंगे। जी, जो बड़ी आपने मार्केट्स की हैं इनमें से मेजर वही हैं जो प्रोडक्शन के ऊपर भी इन्वॉल्व हैं। हम उनकी एसोसिएशन लेवल पर उनके साथ हैवीली इंगेज्ड हैं और डेली बेसिस पे हमारी उनके साथ मीटिंग्स भी हो रही हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको एलिमिनेट किया जा सके। मगर इसमें कुछ लोग ज़ाहिर है वो बाज नहीं आते और रिपीटेडली हमने उनके ऊपर एक्शन भी किया, आपकी टीम्स के साथ भी हमने जाकर उसके ऊपर एक्शन किया। तो जब हम एक्शन करते हैं तो बाज़ मरतबा आप देखते हैं कि पूरा बाज़ार भी वो बंद कर देते हैं। तो ये कंटिन्यूस एफर्ट है, चल रही है, हम उसके ऊपर एफर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि काफ़ी इंप्रूवमेंट है और फर्दर भी इसके ऊपर इंप्रूवमेंट इंशाल्लाह। सर जो आपने प्रोडक्शन हाउस बंद कर दिया, उसको सील कर दिया, बहुत से लोग हैं दोबारा से वही प्रोडक्शन हाउस खोल लेते हैं, उस जगह पे तो नहीं बट अपना पूरा सेटअप उठा के कहीं और ले जाते हैं, उनके ख़िलाफ़ सर क्या कार्रवाई हैं? अच्छा, जो प्रोडक्शन हमने फैसिलिटीज़ बंद की हैं ये नहीं कि वो परमानेंट बंद हो गई, हमने उनके जो इलीगल मटेरियल था उसको कन्फिस्केट कर लिया और उनके बाद उनके ज़ाहिर है जो फ़ाइन उन्होंने पे किया, एफिडेविट सबमिट किए, उसके बाद उन्हें अलाउ कर दिया गया कि वो जो लीगल पॉलीथीन बैग है उसी प्रोडक्शन फैसिलिटी के ऊपर वो उसको बना सकते हैं। तो वो उसके ऊपर अब कुछ काम कर रहे हैं। मगर इसमें मैसिव अगर आप देखें, मैं आपको नीचे अगर आप चलते हैं तो स्टॉक भी दिखाता हूँ, जो ईरान से मटेरियल आ रहा है हमारे पास या स्मगल्ड होके आ रहा है और जो इलीगल थोड़ा बहुत बाउंड्री से भी आ रहा है वो बैडली जो है हमारी मार्केट को। आपने बताया कि ईरान से मटेरियल हम जो हैं वो यहाँ पर बरामद कर रहे हैं, ये सर बताएं कि लाहौर में कहाँ से मटेरियल आ रहा है, मतलब पंजाब में कहाँ से हमें मटेरियल जो है वो मौसूल हो रहा है, कराची से आ रहा है, सिंध से आ रहा है, KPK से आ रहा है, कहाँ से ये मटेरियल आ रहा है? और फिर इसको रोकने के लिए आपने कहा कि हमारे जो टीम के नौजवान हैं वो मौजूद हैं, जगह जगह नाके लगा के खड़े हैं, बट सर अब भी फिर लाहौर में माल कैसे पहुँच रहा है, अब भी क्यों नहीं काबू पाया गया? लेकिन और एक बड़ी मार्केट है और अगर आप देखें तो उसके ऊपर हमारे कुछ लिमिटेड पॉइंट्स हैं, जो चेक पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर हमारी टीम्स डिप्लॉय हैं, वो कोशिश कर रही हैं, चेक कर रहे हैं और ये यूजली वो मिक्स होके आता है। हम इसको अड्डों के ऊपर भी अगर आप देखें तो चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मेन जिधर से ट्रांसपोर्ट आता है मेन मटेरियल लाहौर में, चूँकि बिल्टी है, मुख्तलिफ बैग्स मिक्स होते हैं उसमें, वो 2 4 5 6 बैग्स कर के ये बेचते जाते हैं और उसको हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कल भी हमने एक जगह पे किया इसी तरह का ऑपरेशन और तकरीबन को 40-50 के करीब बैग्स जो हैं कन्फिस्केट किए। और एक बड़ी गाड़ी अगर 40 फुट की गाड़ी देखें तो उसमें 40-50 बैग का पता भी नहीं लग रहा होता आपको, तो इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क कि आप उसको रोकें जो इन्फ्लक्स है उसके अंदर, मगर हम उसके ऊपर पूरी कोशिश कर रहे हैं। दूसरी साइड पे जो डिमांड है हम उसको भी कट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कहा कि लोगों ने हल्फनामे भी दिए हैं और दूसरा फ्लैक्स स्ट्रीट भी लोगों ने लगाई हुई होती हैं कि जो EPA की SOPs हैं वो कंप्लाइंट है यहाँ पर। सर क्या फिर अब कोई कार्रवाई मतलब इस तरीके से नहीं हो रही कि दुकानें सील होंगी या फिर कोई जुर्माने होंगे? जी, ना सिर्फ दुकानें सील हो रही हैं, ये तो एक अवेयरनेस की एक्टिविटी थी जो मैंने आपको बताई, ताकि हम लोगों को अवेयर भी करते जाएं, उसके जो मुज़र असरात हैं वो भी बताते जाएं, लीगल ऑब्लिगेशंस जो हैं उनके ऊपर वो भी उन्हें बताते जाएं। और उसके अलावा पीनल एक्शन भी है, जैसे मैंने कहा कि 50-60 बैग अगर हमने पकड़े हैं तो ज़ाहिर है उसकी सब्सटेंशियल अमाउंट है और उसके बाद वो जो उसके ओनर हैं उनको फ़ाइन भी किया गया। इसी तरह जो शॉप्स हैं उनको भी सील किया जा रहा है। मगर हमारा बेसिक उसके इस टाइम जो फोकस है वो सप्लाई लाइन को काटना है, प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं उनको बंद करना है। जो एंड यूज़र है उसकी तरफ हमारी अवेयरनेस और प्लेज की जो है रजीम वो मूव कर रही है और दूसरी साइड पे जिधर प्रोडक्शन है या सप्लाईज़ हैं जो बाहर से मटेरियल आ रहा है उसको रोकने के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन किया जा रहा है। आखिर में आप शहरियों से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अब भी वायलेशंस हो रही हैं हमें नज़र आ रही हैं, जितना काम हमारे इदारों का है या मीडिया पर्सन का होता है उतना ही काम हमारे शहरियों का भी होता है कि वो अपने एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। तो सर आप शहरियों से क्या अपील? देखिए, मीडिया का बड़ा अहम रोल है, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार भी हूँ कि आप लोगों तक ये अवेयरनेस पहुँचा रहे हैं। तो जब तक आम शहरी इसमें ऊपर अपना रोल नहीं प्ले करेगा, 1.5 करोड़ आबादी तक सिर्फ लाहौर की है, 12 करोड़ आबादी पूरे पंजाब की है,
तो इतनी बड़ी आबादी जब तक एक कह लें कि वो सिंगल हैंडेडली वो उसको आप कह लें कि वो प्लेज नहीं करती, कि वो ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं उसके ऊपर आता कि वो इलीगल पॉलीथीन बैग यूज़ नहीं करेंगे, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि हम उसको कामयाब कर सकेंगे। मगर फिर भी ईपी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, लोग भी बड़ा इसके ऊपर तामुन कर रहे हैं, एसोसिएशंस हमारे साथ बड़ा इसमें कोऑपरेट कर रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जगह पे एलिमिनेट भी कर दिया है हमने और इंशाल्लाह इसको फर्दर रिड्यूस करेंगे। लोग भी ज़िम्मेदारी का मुजाहिरा कर रहे हैं और फर्दर भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो फर्दर ज़िम्मेदारी का मुजाहिरा करें। डिप्टी डायरेक्टर ईपी अली एजाज हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपका। ओवरऑल आपने देखा कि मार्केट में हमने विज़िट किया, आपको दिखाया कि लाहौर के बड़े बाज़ारों में, बड़ी मार्केट्स में अब भी हमें कई हद तक पॉलीथीन बैग्स के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होती हुई नाकाम दिखाई दे रही हैं और इसके अलावा हमने देखा है कि वायलेशन नज़र आ रही हैं। तो जहां इदारों का काम है वहीं हमारे शहरियों का भी काम है कि मिलकर काम करें, मिलकर तावन करें ताकि हम माहौलियात से और माहौलियाती आलूदगी से जान छुड़ा सकें और इस पर काबू पा लें। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।